पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप से पहले एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर्स और ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स के बीच में एक टूर्नामेंट कराया जाता है जिसमें 4 फाइट होने वाली है। जो भी वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स 3 फाइट जीतते हैं वही जीत जाएंगे। 2 बैटल हो चुकी थी। पहली बैटल लाइट ने, वहीं पर सेकंड एलेक्स ने जीती थी, यानी कि एट्रो अभी के लिए 2-0 से लीड कर रहा था। एंड ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स का अब जीतने का चांस 0 हो चुका था, बट हाँ वो टाई कर सकते थे अगर वो बाकी बची दोनों बैटल जीत जाए, बट अभी के लिए ये भी मुश्किल लग रहा था। ओल्ड मैन चीट उठाने के लिए आ जाते हैं। अब 2 ही बैटल पॉसिबल थी, या तो 3rd रैंक की या तो 4th रैंक की। ओल्ड मैन दोनों में से एक चीट उठा लेते हैं एंड उस पर 4th रैंक पोकेमॉन ट्रैक की फाइट लिखी हुई थी, जो कि एट्रो के तरफ से था हेक्टर। वहीं पर ओरिजिनल वर्ल्ड के तरफ से थे ऐश के डैड। ज्यादा लोगों ने नोटिस नहीं किया था, बट ये काफी पुरानी राइवलरी है। ऐश के डैड हेक्टर से पहले भी फाइट कर चुके हैं एंड हर बार हेक्टर ने उनको बुरी तरीके से डोमिनेट किया था। एक बार हेक्टर तो ओरिजिनल वर्ल्ड में आकर ऐश के डैड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी बिना किसी मेन पोकेमॉन का इस्तेमाल करके। एंड यहीं पर वो ऐश के पोकेमॉन्स को भी चोरी करके लेके जाता है। ऐश और उसके डैड कुछ भी करने में सफल नहीं हो पाते। यही वो मोमेंट था जहां से ऐश की एट्रो जर्नी स्टार्ट हुई थी। हेक्टर और ऐश के डैड दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से पहचानते थे। हेक्टर काफी कॉन्फिडेंट होता है, वहीं पर ऐश के डैड थोड़े से नर्वस होते हैं। हमेशा से ही हेक्टर उनसे एक कदम आगे रहा है और अब देखना होगा कि क्या इस बार ऐश के डैड हेक्टर को टक्कर दे पाते हैं या फिर डिफीट कर पाते हैं। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर सामने सामने आ जाते हैं। इस बार ऐश अपने डैड को सपोर्ट कर रहा था, ना कि अपने वर्ल्ड को। ब्रॉक बीच में आ जाता है और कहता है दोनों पोकेमॉन ट्रेनर 6 पोकेमॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब फाइट को स्टार्ट किया जाए। जैसा कि एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर्स ने डिसाइड किया था, हेक्टर अपने मेन पोकेमॉन्स का नहीं बल्कि बैकअप पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करता है, जो कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी साबित होती है। और बैकअप पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके भी वो ऐश के डैड को डोमिनेट करता है। हेक्टर का फर्स्ट पोकेमॉन ही ऐश के डैड की आधी टीम यानी कि 3 पोकेमॉन्स को हराने में सफल हो जाता है। वेल ऐश के डैड को ऑलरेडी अंदाजा हो चुका था कि हेक्टर उनको डोमिनेट करने वाला है। हर बार ही हेक्टर उनको प्रेशराइज करके डोमिनेट कर दिया करता था और अब ऐश के डैड का कमबैक काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था। वो अपने 4th पोकेमॉन की तरह अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को सेंड कर देते हैं, जो कि किसी तरह से हेक्टर के फर्स्ट पोकेमॉन को डिफीट करने में सफल हो जाता है। पर हेक्टर भी रुकने का नाम नहीं लेने वाला था। उसका 2nd पोकेमॉन ऐश के डैड के 4th और 5th पोकेमॉन को डिफीट कर देता है। अब ऐश के डैड के पास सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन बाकी था, जो कि हेक्टर के 2nd पोकेमॉन को अच्छी टक्कर देने के बाद हार जाता है। यानी कि इस फुल बैटल के अंदर हेक्टर का सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन हारा था और ऐश के डैड के 6 पोकेमॉन हार चुके थे। एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर्स का डोमिनेंस क्लियरली दिख रहा था और यहाँ पर हेक्टर ऐश के डैड की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश के डैड सोच रहे होते हैं कि आखिर हेक्टर उनके तरफ क्यों आ रहा है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, पुराने दोस्त, बैटल करके काफी ज्यादा अच्छा लगा, पर इतने टाइम से हमारे बीच में कुछ भी नहीं बदला है। तुम अभी भी मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाते हो। वेल ऐश के डैड हाथ तो मिला लेते हैं, बट ये उनके लिए काफी ज्यादा बड़ी डिसरिस्पेक्ट थी। एंड हम सबको पता है कि ऐश के डैड के फैमिली मेंबर्स इस तरह के डिसरिस्पेक्ट को नहीं सहते हैं। इसके बाद वो और भी ज्यादा मेहनत करते हैं और कमबैक करना जानते हैं। पर सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये था कि क्या इतने कम टाइम में ऐश के डैड कमबैक कर पाएंगे, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा था। ऐश के डैड ने अपने मेन पोकेमॉन टीम का इस्तेमाल किया था, वहीं पर हेक्टर ने अपने बैकअप पोकेमॉन्स का इस्तेमाल किया था। एंड इसके बाद भी हेक्टर को सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स इस्तेमाल करने पड़े थे और ऐश के डैड को अंदाजा नहीं था कि वो दोनों ही पोकेमॉन्स को हेक्टर अपने मेन पोकेमॉन टीम में नहीं रखने वाला है। वेल अब टाइम आ चुका था आखिरी बैटल का एंड उसके लिए चीट उठाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक ही फाइट बची हुई थी, जो कि थी ऐश और प्रोफेसर ओक के बीच में। दोनों ही अपने अपने वर्ल्ड के 3rd रैंक पोकेमॉन ट्रेनर है। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर सामने सामने आ जाते हैं। ऐश कहता है, प्रोफेसर ओक, काफी टाइम बाद मुझे किसी ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर से फाइट करने का मौका मिला है। एंड वो और कोई नहीं बल्कि आप ही हो। पिछले टाइम आपने मुझे काफी अच्छी टक्कर दी थी, बट अब मैं काफी आगे निकल चुका हूँ। प्रोफेसर एक स्माइल देते हैं और कहते हैं कि वाह ऐश, एट्रो में आने के बाद तुम काफी कॉन्फिडेंट हो चुके हो। पहले तुम इस तरह से क्लियरली नहीं बोला करते थे कि तुम काफी आगे निकल चुके हो, बट मुझे तुम्हारा ये अंदाज ज्यादा बेहतर लगा, क्योंकि ऑब्वियसली तुमने इतना कुछ अचीव भी कर लिया है। बट मैं भी अपने वर्ल्ड का 3rd रैंक पोकेमॉन ट्रेनर हूँ। ब्रॉक कहता है, अगली बैटल प्रोफेसर ओक और ऐश के बीच में होने वाली है, बट इस बैटल का उतना ज्यादा मतलब नहीं है। अभी तक 3 बैटल हुई है और तीनों की तीनों बैटल जीती है एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर्स ने, जो कि है एलेक्स, लाइट और हेक्टर। तीनों बैटल डोमिनेट करके जीती गई है। ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास बिल्कुल भी हिंट नहीं था कि फाइट को कैसे खेला जाए। अब अगर प्रोफेसर ओक इस फाइट को किसी तरह से जीत भी जाते हैं तो भी स्कोर होगा 3-1 और एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर्स इजीली डोमिनेट करके जीतेंगे। बट क्या ये पॉसिबल भी हो पाएगा, क्योंकि फिलहाल के लिए 4-0 पॉसिबल लग रहा है। एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिए ये उतना प्रेशर वाला मैच नहीं होगा, वहीं पर ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिए ये रिस्पेक्ट का मैच है कि एटलीस्ट वो एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर्स के सामने एक फाइट तो जीत के जाए। अभी फाइट को स्टार्ट कर दिया जाए। ऐश और प्रोफेसर ओक दोनों एक साथ अपने फर्स्ट पोकेबॉल को टॉस कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि चारों मैचअप्स में से कौन से 2 मैचअप थे जो कि ऑलरेडी इससे पहले एक बार फाइट कर चुके हैं।
ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन होता है टाइटन यूरो। ना ही ऐश के डैड और ना ही प्रोफेसर ओक ने इस पोकेमॉन को पहले देखा था, तो वो इमेजिन करते हैं कि ये काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है जो कि ऐश के मेन पोकेमॉन टीम में होने वाला है। प्रोफेसर ओक भी अपने फर्स्ट पोकेमॉन की तरह चार्जार्ड को सेंड करते हैं। फाइट स्टार्ट हो जाती है और टाइटन यूरो आसानी से प्रोफेसर ओक के चार्जार्ड को हराने में सफल हो जाता है एंड इसके बाद वो भी एक एक करके प्रोफेसर ओक के काफी सारे पोकेमॉन्स को डिफीट करता है। प्रोफेसर ओक के 3 पोकेमॉन्स यानी कि आधी टीम हार जाती है। फिर वो डिसाइड करते हैं अपने मेन पोकेमॉन यानी कि म्यू को सेंड करने का एंड वो टाइटन यूरो के साथ ही साथ ऐश के सेकंड पोकेमॉन को भी डिफीट करने में सफल हो जाता है। ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स की तरफ से म्यू इकलौता पोकेमॉन था जो कि पूरे टूर्नामेंट में अपोनेंट के 2 पोकेमॉन्स को अकेले हरा पाया था एंड ऐश भी इसको अप्रिशिएट करता था क्योंकि म्यू सच में एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। ऐश अपने 3rd पोकेमॉन को सेंड कर देता है जो कि म्यू को डिफीट करता है और इसके बाद रुकने का नाम नहीं लेता है। वो प्रोफेसर के 5th और 6th पोकेमॉन को भी आसानी से डिफीट करके ऐश को ये फाइट जिता देता है, जिससे प्रोफेसर ओक एंड बाकी सारे ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ब्रॉक कहता है इसी के साथ ये फाइट ऐश जीत चुका है, वहीं पर प्रोफेसर ओक हार चुके हैं, यानी कि एक और बार एट्रो के पोकेमॉन ट्रेनर्स ने फाइट जीत ली है। इस टूर्नामेंट में 4 फाइट हुई और चारों के चारों एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर्स ने जीती है। वहीं पर ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स टक्कर भी नहीं दे पाए, वो चारों फाइट हार गए। हमें टोटल डोमिनेशन देखने को मिला है एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर्स का, और वो भी एक सीक्रेट के साथ जो कि शायद ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स को नहीं पता है। वेल ओरिजिनल वर्ल्ड के चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या कैसा सीक्रेट। वेल ऑब्वियसली ये तो रिवील नहीं होने वाला था, ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स को खुद ही अंदाजा लगाना होगा कि वो सीक्रेट क्या है। वेल शाम हो चुकी थी। ओल्ड मैन कहते हैं मेरे अकॉर्डिंग आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है, अब हमें रेस्ट कर लेना चाहिए। वेल एट्रो पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने रूम में चले जाते हैं, वहीं पर ओरिजिनल पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने रूम में। बट ऐश को एक चीज प्रोफेसर ओक और अपने डैड को बतानी थी। वो अपना बैग लेकर उस रूम में चले जाता है जहां पर ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स थे। वहां पर ओल्ड मैन ऐश के फ्रेंड्स भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ऐश अपने गोल्डन पोकेबॉल, उस ट्रेजर बॉक्स और उस की को निकालता है जो कि उसको बैटलफील्ड में मिली थी। प्रोफेसर ओक और ऐश के डैड ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, ये सारी चीजें काफी एंशिएंट लग रही थी। ऑल्सो ऐश वो सारी चीजें भी बताता है जो कि उस डायरी के अंदर लिखी हुई थी एंड ये सुनकर प्रोफेसर ओक के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं अमेजिंग, इस गोल्डन पोकेबॉल के अंदर एक एशियंट पोकेमॉन है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये सिर्फ और सिर्फ तभी बाहर आ सकता है जब इसको किंग बाहर निकाले या फिर क्वीन एक मंत्रा बोले, या फिर 3rd ऑप्शन ये है कि जब ये एशियंट पोकेमॉन किसी को किंग के बराबर का समझे तब ये खुद ब खुद बाहर आ जाएगा एंड उस पोकेमॉन ट्रैक को अपने ओनर की तरह कंसिडर कर लेगा। ऐश कहता है कि एग्जैक्टली डायरी में यही लिखा हुआ था। प्रोफेसर ओक और ऐश के डैड वेट नहीं कर सकते थे ये जानने के लिए कि उस गोल्डन पोकेबॉल और ट्रेजर बॉक्स में क्या हो सकता है। ऐश के हाथ काफी ज्यादा कमाल की चीज लग गई थी और अब हमें सिर्फ और सिर्फ वेट करना था इन दोनों चीजों के खुलने का।